हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम इस वीडियो में स्टैटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ये प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आगे भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर होता है धरती पे जहाँ भी जीवन है उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक ऐसा एरिया जिसे पहले डोमेस्टिक बायोस्फीयर बनाया जाता है, फिर यूनेस्को से अप्रूव कराया जाता है। अगर यूनेस्को उसको अप्रूव कर देती है तो वो यूनेस्को के अंडर आ जाता है और इंटरनेशनल लेवल का बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। उसको कहेंगे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR। और फिर है MAB। MAB क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये बनाया गया 1971 में। किस लिए बनाया गया है? ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, ताकि लोगों और उनके आसपास के एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप अच्छा बन सके। 1971 में बनाया गया था MAB। और ये इंटर गवर्नमेंट साइंटिफिक बेसिक फॉर द इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट है। मतलब जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट मिलके ये इसमें काम करती है। इसमें कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, बहुत सारी गवर्नमेंट मिलके इसमें काम करती है। इसमें टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व आती हैं MAB के अंदर। वैसे टोटल 18 है, लेकिन 11 आती हैं MAB के अंडर। 11 अप्रूव्ड बाय यूनेस्को, और 11 ही यूनेस्को ने अप्रूव कर रखी है। और उसको हम वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, WNBR। और 7 जो है वो डोमेस्टिक है। इनको बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: कोर, बफर एंड ट्रांजिशन और मैनिपुलेशन। ट्रांजिशन जोन वो होता है जिसमें माइनिंग भी होती है, कैमरा भी अलाउड है, रोड होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट्स, ये सब होता है ट्रांजिशन और मैनिपुलेशन में। बफर जोन में होता है लिमिटेड टूरिज्म होती है। इसमें सिर्फ एजुकेशन एक्टिविटी के लिए टूरिज्म होगा। अगर आप किसी चीज़ की स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो वो सिर्फ इसमें होगा, बफर जोन में। थोड़ी बहुत इसमें माइनर ग्रेजिंग भी होती है और एजुकेशन रिसर्च के लिए बफर जोन होता है। और कोर में आते हैं नेशनल पार्क इज IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। IUCN हेडक्वार्टर इज ग्लैंड। ये IUCN क्या है? NP इज नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क्स आते हैं कोर जोन के अंदर। और नेशनल पार्क IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया में है। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसके अंडर में आते हैं नेशनल पार्क्स। और ये IUCN कैटेगरी 2 का प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके अंदर कोई भी अलाउड नहीं होता नेशनल पार्क्स के अंदर। तो ये होता है कोर जोन, मतलब बिल्कुल भी लोग अलाउड नहीं है इसमें। और ये बहुत अंदर जाके होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है बफर बायोस्फीयर रिजर्व का। और बफर जोन में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, IUCN कैटेगरी 4 के इसमें आते हैं। इसमें एजुकेशन रिसर्च वगैरह के लिए होता है। बायोस्फीयर स्कीम आई 1986 में। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस 3 हिमालयन स्टेट को इंक्लूड किया गया बायोस्फीयर स्कीम के अंदर। इसमें सेंटर का रेशियो था 90 और स्टेट का था 10। जो बायोस्फीयर रिजर्व बने होगा उसमें जो सेंटर और स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको रेशियो में डिवाइड किया गया। 90 जो है वो सेंटर संभालेगा और 10% स्टेट संभालेगी, जिस स्टेट में वो बायोस्फीयर रिजर्व है। और अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स। जो हमारी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, उनके बारे में। तो हमारी पहली है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है
तो इससे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी है, तो वह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कब बनी थी? 1986 में। ये 3 स्टेट्स में फैली हुई है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। इसका मैक्सिमम पार्ट तमिलनाडु में है। नीलगिरी माउंटेन्स भी इसमें ही है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कौन सा पार्ट होता है? जो इंडिया का मैप है उसमें जो वेस्ट वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में कौन से स्टेट इंक्लूड होते हैं? थोड़ा सा होता है गुजरात का, महाराष्ट्र का, कर्नाटका एंड कोची वाला पार्ट। ये जो आएगा ये आएगा वेस्टर्न घाट्स में। तो जो ये नीलगिरी माउंटेन्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है। और इसको यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया था बायोस्फीयर रिजर्व को? यूनेस्को के अंडर कब आ गया था ये? 2012 में। नीलगिरी का मतलब क्या होता है? ब्लू माउंटेन्स। और जो नीलगिरी तहर है वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी माउंटेन्स एंड नीलगिरी तहर, ये है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल। नेक्स्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। ये 1988 में बना था। फिर इसको यूनेस्को के अंदर आया 2004 में। यूनेस्को के अंदर आया 2004 में। ये है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का, जिसकी हाइट है 7816 मीटर। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो उत्तराखंड में है। 1988 में इसको बनाया गया था और WNBR वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आया, और मतलब यूनेस्को के अंडर आया 2004 में। और इसमें सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है ये इंडिया का, जिसकी हाइट है 7816 मीटर। और हिमालयन मस्क जो है वो स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का। इसमें आपको स्टेट एनिमल भी कवर हो रहे हैं आपके। तो ये है हिमालयन मस्क, स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में। ये भी 1988 में बना था। नंदा देवी भी 1988 में, और ये भी। इसकी हाईएस्ट पीक है गैरो हिल्स। मेघालय में 3 हिल्स हैं। मेघालय में 3 हिल्स हैं, खासी, गैरो और जयंती। खासी, गैरो, जयंती 3 हिल्स हैं। और जो ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आता है ये आता है वेस्ट गैरो हिल्स में। वेस्ट गैरो हिल्स में आता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। और गैरो हिल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, नोकरेक है। तो सबसे ऊंची पहाड़ी गैरो हिल्स की वो क्या है? नोकरेक। तो ये हो गया, यूनेस्को के अंडर आया 2009 में। नेक्स्ट इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कवर करता है 85% ऑफ निकोबार आइलैंड। जो अंडमान निकोबार आइलैंड आपने पढ़ा सुना होगा, जो उसमें जो निकोबार आइलैंड का जो 85% पार्ट है वो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कवर कर लेती है। और ये यूनेस्को में के अंडर आया 2003 में। कॉम्फेल बे नेशनल पार्क और गेथिया नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के, एक तो नॉर्थ में आता है एक साउथ में आता है। नॉर्दर्न ग्रेट निकोबार के नॉर्दर्न पार्ट में आता है कॉम्फेल बे नेशनल पार्क, और गैथिया नेशनल पार्क आता है साउथ में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निकोबार आइलैंड में कौन से नेशनल पार्क्स हैं? तो कैम्फल बे नेशनल पार्क, गैथिया नेशनल पार्क दोनों ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में है। और प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रोकोडाइल। और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट इज मनस। मनस बायोस्फीयर रिजर्व है असम में। मनस बायोस्फीयर रिजर्व है असम में। जो इसका नाम है वो किससे लिया गया है? मनस रिवर से। तो मनस रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। मनस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम लिया गया है मनस रिवर से, जो कि ट्रिब्यूटरी है
ब्रह्मपुत्रा की। तो ये हो गया मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, असम में। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु। तो गल्फ ऑफ मन्नार क्या हो गया, फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपसे ये पूछेंगे फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और कहाँ है। तो फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट इज सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में स्प्रेड है, और ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, और इसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है वर्ल्ड का, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन का नेम कहाँ से ड्राइव हुआ है, सुंदरी ट्रीज से। जो सुंदरी ट्रीज है वहाँ के, वहीं से बना है इसका नाम सुंदरबन। और ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जिसमें डेल्टा एरिया होता है एक, जिसके अंदर समुद्र नदी से मिलता है, मतलब खारा पानी मीठे पानी से मिलता है, और जो खारे पानी में सरवाइव कर जाए उसको बोलते हैं हेलोफाइट। जो नमकीन पानी में भी सरवाइव कर जाए उनको बोलते हैं हेलोफाइट। तो ये हो गया सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट इज सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। ये है उड़ीसा में, सिमलीपल उड़ीसा। और सिमलीपल का नेम कहाँ से ड्राइव हुआ है, सिमुल, सिल्क कॉटन ट्रीज जो वहाँ पे मिलते हैं, वहीं से इसका नाम हुआ है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट इज पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में, और इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ पंचमढ़ी की। नेक्स्ट है डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये है असम में, ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। पार्क बाउंडेड बाय ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर इन नॉर्थ एंड डिब्रू रिवर इन साउथ। जो ये पार्क है, इसके नॉर्थ में तो ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, और साउथ में लोहित रिवर से बाउंडेड है, मतलब सराउंड करता है इससे। नेक्स्ट इज कंचन कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये है सिक्किम में। नेक्स्ट कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये है गुजरात में, ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। स्मॉलेस्ट था डिब्रू सिखोवा, लार्जेस्ट है कच्छ गुजरात का। रन इज द लार्जेस्ट saline and marshy tract in the entire world, usually have low rainfall and sparse vegetation। यहाँ पे लार्जेस्ट सलीन है, मतलब खारा है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे कम बारिश होती है और स्पार्स वेजिटेशन होती है। ऑल्सो कवर्स फाइनेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया कॉल्ड बन्नी। बन्नी ग्रासलैंड भी यहीं पे फाइंड की जाती है। नेक्स्ट इज अचनक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। 15th हमारी बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये केरला और तमिलनाडु में है। इसका मैक्सिमम पार्ट केरला में है, 1828 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका 1672.36 किलोमीटर स्क्वायर। और इस यहाँ पे कौन सी ट्राइब है, कनिकरन ट्राइब। यहाँ पे अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कनिकरन ट्राइब रहती है। नेक्स्ट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये है हिमाचल में। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये है आंध्र प्रदेश में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, यहाँ पे गोंड ट्राइब रहती है। तो हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा एम ए बी क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो 1971 में बना। ये इम्प्रूवमेंट के, ये रिलेशन, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके पीपल और उनके एनवायरनमेंट के बीच में। इसके अंडर 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स आती हैं। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये 3 जोन में डिवाइड है, कोर, बफर और ट्रांजिशन। नेशनल पार्क्स आते हैं कोर जोन में, और बफर जोन में लिमिटेड टूरिज्म है, एजुकेशन रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांजिशन और मैनिपुलेशन में क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट, रोड, फैक्ट्रीज होते हैं। और 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व आई थी, उसमें 90% मतलब जो हेल्प कर सकता है वो सेंटर, और 10% स्टेट करेगी। अब हम 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
1986 में बनी। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्प्रेड है? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में। और नीलगिरी माउंटेन्स वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। ये इसमें सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का। और फिर है नोकरेक, ये मेघालय में है। और नोकरेक का हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स का नोकरेक। ग्रेट निकोबार में 85% निकोबार का आइलैंड का कवर करती है, जिसमें नॉर्दर्न पार्ट कॉम्फेल बे नेशनल पार्क है, साउदर्न पार्ट गैथिया नेशनल पार्क है। फिर है मनस बायोस्फीयर रिजर्व, ये असम में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में आते हैं। फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार। फर्स्ट बायोस्फीयर है नीलगिरी हिल्स। सुंदरबन में फिर सुंदरबन बायोस्फीयर लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर है सिमलीपल ओडिशा में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में, और इसका हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सिखोवा असम में। ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में। फिर है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अंशकमर अमरकंटक बायोस्फीयर एमपी और छत्तीसगढ़ में आता है। फिर अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला एंड तमिलनाडु, इसमें कनिकरण ट्राइब है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, इसमें गोंड ट्राइब है। तो ये हो गई हमारी 18 बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।